गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियसली जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टार्ट कर दिया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना होता है, किस पे कैलकुलेट करना होता है, वो सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे इससे रिलेटेड 2 से 3 न्यूमेरिकल। उन 2 से 3 न्यूमेरिकल्स में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि आपको एडजस्टमेंट को किस तरह से हैंडल करना है और किस तरह से आपको उन्हें सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स टुडे। ओके तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। ये न्यूमेरिकल जो मैंने लिए हैं ये टीएस अग्रवाल से लिए हैं। टीएस अग्रवाल आपकी बुक है अकाउंटेंसी की, अगर आप लोग परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हो। इसमें आपको एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल मिलेंगे जो आपके कंसेप्ट को क्लियर करने में, सॉल्व करने में काफ़ी हद तक हेल्प करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि ए और बी लिख लेते हैं हम। ए एंड बी आर पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है। एंड व्हाट दे आर डूइंग, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट वो लोग शेयर कर रहे हैं। किस रेशियो में? दे आर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 3:2। 2 पार्टनर्स हो गए ए और बी और उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कुछ इस तरह से। नाउ कैपिटल जो है 1 अप्रैल, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ए की जो कैपिटल है वो है 50,000 और जो बी की कैपिटल है दैट इज़ 40,000। अब जो एडजस्टमेंट है, अब 1 जुलाई को फिर से जो है दोनों पार्टनर्स क्या लेके आए हैं, कैपिटल लेके आए हैं। ए कितनी लेके आया है? ए लेके आया है 10,000 एंड बी कितनी लेके आया है? बी लेके आया है 1,000। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे उसकी रेट हमें कितनी गिवन है? उसकी रेट हमें गिवन है 10% पर एनम। नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा हमारा कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल पे। तो यहाँ पे हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन है 1 अप्रैल 2018। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल 2018 को हमारी कैपिटल गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 अप्रैल से लेकर, यहाँ देख लेते हैं 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक कितने मंथ्स हुए? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए जो हमारी कैपिटल हुई दैट इज़ 50,000, ठीक है। ए की बात करती हूँ अगर मैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक जो हमारी कैपिटल है दैट इज़ टोटल फॉर 9 मंथ्स। 9 मंथ्स के लिए जो हमारी कैपिटल रही वो हमारी कितनी रही? 60,000। हमने ऐड कर दिया 10,000 को, कितना हो गया? 60,000। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए? सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं ए की कैलकुलेट करो, कितना आएगा? अब देखो ओपनिंग कैपिटल गिवन है 50,000, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ 50,000। रेट हमें कितना गिवन है? 10/100। सबसे पहले हम 3 मंथ्स की निकाल दें तो 3/12। टोटल कैलकुलेट कर लेना, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। अब हम निकालेंगे किसके लिए? 9 मंथ्स के लिए, 1 जुलाई से 31 मार्च तक के लिए। कितनी कैपिटल गिवन है हमें? 60,000। 10/100 इंटू 9/12। कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा। उसी तरह से हम निकालते हैं बी की। 1 अप्रैल से लेके 31 जून तक तीन महीने की निकलेगी 10,000 इंटू में 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 निकाल देंगे। सेकंड देखिए 1,000 9 मंथ्स के लिए निकलेगी 1,000। रेट कितना गिवन है? 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 9/12 निकाल लोगे, निकल जाएगा। इस तरह से जो है हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेंगे, ठीक है। ये तो था जब आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन है। अब आपको जो है ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जहाँ पे आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन होगा, जहाँ आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना होगा। सो लेट्स डू दी सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। राम एंड मोहन, राम और मोहन जो है दे आर पार्टनर, 2 पार्टनर्स हैं। capital at the end of year, that means closing capital at the
ऑफ ईयर। कितनी गिवन है? राम की हमें गिवन है 24,000, मोहन की हमें गिवन है 18,000, इनकी ड्राइंग्स हमें गिवन है, ड्राइंग्स दे रखी है। राम की कितनी गिवन है? 4,000, मोहन की कितनी गिवन है? 6,000। प्रॉफिट देखिए कितना गिवन है, प्रॉफिट दे रखा है 16,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे। रेट हमारा गिवन है दैट इज़ 5% पर एनम। आइए सॉल्व करते हैं, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सबसे पहले हमें प्रॉफिट की रेशियो दे रखी है, प्रॉफिट हमें गिवन है, रेशियो हमें गिवन नहीं है। जब हमें पता हो कि हमें रेशियो गिवन ना हो तो हम उसे इक्वली 8,000 हम दोनों का ले लेंगे, ए का बी का। अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है क्या? ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि हमारा एंड ऑफ द ईयर ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है एंड ऑफ द ईयर, तो ये हमारा क्या हुआ? क्लोजिंग कैपिटल। जब हमें क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो हम ओपनिंग कैपिटल जो है फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं। देखो फॉर्मूला लगाते हैं, क्या आएगा? ओपनिंग कैपिटल लेस कर देंगे हम ड्राइंग को, प्लस करेंगे हम प्रॉफिट, तो हमारा क्या निकलेगा? हमारा निकल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक को निकालने का। क्यों हम बार बार शफल करें ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए? वही फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला से निकाल के चलते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं राम के लिए। देखिए राम की हमें क्या निकालनी है? ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। राम की ड्राइंग से इतनी गिवन है 4,000, प्रॉफिट कितना है 8,000, और राम की क्लोजिंग कैपिटल कितनी गिवन है 24,000। लेस करो, ओपनिंग कैपिटल लेस करोगे 4,000 24,000 में से आप 4,000 को लेस कर दो, कितना आ जाएगा 20,000। अब इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो, 20,000 इंटू डेट कितना गिवन है 5 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ जाएगा हमारा 1,000। इसी तरह अब मोहन का निकाल लो। मोहन की देखो फॉर्मूला लगाओ, ओपनिंग कैपिटल लेस करेंगे हम ड्राइंग को, ऐड कर देंगे हम प्रॉफिट, तो हमारा क्या आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग कैपिटल हमें निकालनी है, ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन नहीं है। ओपनिंग कैपिटल हम ड्राइंग कितनी लेस करेंगे 6,000, प्रॉफिट कितना है 8,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है हमें 18,000। लेस करोगे 8,000, ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू 18,000 में से जब आप 8,000 लेस कर दोगे कितना आ जाएगा 10,000। 10,000 का इंटरेस्ट निकाल लो, 10,000 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 100, कितना आ गया हमारा 500। इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अब क्या होता है, कई बार हमें जो है क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम कुछ ऐसा ही करेंगे। हमें क्या गिवन है नेक्स्ट क्वेश्चन में? हमें बैलेंस शीट गिवन है, तो बैलेंस शीट वाला फॉर्मूला, बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह से हमें कुछ बैलेंस शीट गिवन है, एसेट साइड में कुछ खास गिवन नहीं है, तो हम पहले लाइबिलिटी साइड ले लेते हैं। लॉन्ग कैपिटल, दो पर्सन ने लॉन्ग एंड शॉर्ट, तो लॉन्ग की जो कैपिटल है वो है 1,20,000, फाइन। शॉर्ट की जो कैपिटल है वो कितनी गिवन है? वो हमें गिवन है 1,40,000। जनरल रिजर्व, अरे वाह, देखिए जनरल रिजर्व गिवन है कितना 1 लाख, रिजर्व बना दिया उसने आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। लॉन्ग की हमें ड्राइंग गिवन है, कितनी गिवन है 40,000। शॉर्ट की ड्राइंग गिवन है कितनी है 50,000। और अब हमें जो गिवन है वो है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट हमें कितना गिवन है 1,50,000 हमें प्रॉफिट दे रखा है। इसमें से हमने, अब देखिए अब हम करते हैं इसको सॉल्व। अगर देखिए ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे जो अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व जो है उसे शिफ्ट कर दे प्रॉफिट में, ठीक है। क्वेश्चन में अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि यहाँ पे जो एक वो सिचुएशन है, देखो प्रॉफिट 1,50,000 जिसमें से उसने 1 लाख जो है 1 लाख ट्रांसफ़र टू
1 लाख उसने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, 1 लाख ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। ठीक है, 1 लाख उसने ट्रांसफ़र कर दिया जनरल रिजर्व में। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो है 1,50,000 जो था हमारा प्रॉफिट था, उसमें से 1 लाख जो है उसने जनरल रिजर्व में, तो जो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है वो है 50,000। एक्चुअल प्रॉफिट 50,000 गिवन है, रेशियो गिवन नहीं है, तो ये लॉन्ग और शॉर्ट में किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, 25,000 एंड 25,000। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या गिवन था, वन प्रॉफिट का एक्चुअल प्रॉफिट 1,50,000, प्रॉफिट कितना गिवन है 1,50,000, बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअल प्रॉफिट। इसमें से उन्होंने 1 लाख जो है जनरल रिजर्व में शिफ्ट कर दिया, तो जो बचा हुआ जो अमाउंट आएगा वो होगा हमारा एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, ये तो था। इस तरह के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं और आपको सॉल्व करने हैं तो होते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या गिवन है, 2 पर्सन गिवन है, महादेव एंड नीलकंठ। महादेव एंड नीलकंठ, उनकी कैपिटल हमें गिवन है उनकी कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से जो प्रॉफिट आया दैट इज़ 8 लाख, मतलब ये अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं है। ठीक है, और हमें प्रॉफिट कितना गिवन है, प्रॉफिट हमें गिवन है 1 लाख। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन में सॉल्व। ठीक है, सॉरी 10 लाख जो है हमारा वो क्या है, प्रॉफिट का अमाउंट गिवन है। अगर आपको क्वेश्चन जो 10 लाख का है जो हमें प्रॉफिट हुआ, 10 लाख में से 8 लाख जो हैं अभी भी प्रॉफिट में बचा हुआ है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, 10 लाख प्रॉफिट है, इसमें से जो है 8 लाख अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बचा हुआ है, तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 2 लाख। तो जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे सॉल्व करोगे आप, द बेसिस ऑफ 2 लाख। 2 लाख होगा एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, 2 लाख। तो देखो ये 2 सिचुएशन थी। इस सिचुएशन में क्या था, 1,50,000 प्रॉफिट था, उसमें से 1 लाख का जो है हमने ट्रांसफ़र कर दिया था जनरल रिजर्व में, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना है 50,000, जो हम दोनों में पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड कर देंगे। जो सेकंड सिचुएशन थी उसमें क्या था, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में अभी भी जो है 8 लाख रुपीज़ जो है अमाउंट है, और टोटल प्रॉफिट कितना दे रखा है, 10 लाख। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में अमाउंट है, दैट मीन्स 10 लाख में से हम 8 लाख जो लेस करेंगे, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, एक्चुअल प्रॉफिट ना तो 10 लाख होगा ना 8 लाख, एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, वो होगा हमारा 2 लाख। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, इस तरह की जो एडजस्टमेंट है वो आपको पेपर में फेस करनी पड़ेंगी और आपको सॉल्व भी करनी है। तो इंटरेस्ट इन कैपिटल के DK गोयल के जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हम कल से स्टार्ट कर देंगे। साथ के साथ क्वेश्चन करते रहो। इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आपको पूछना पड़ेगा, एंड यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यू हैव टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, चाहे वो इलस्ट्रेशन के हो चाहे वो अनसॉल्व हो, वो आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपको होमवर्क में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के आपको DK गोयल के क्वेश्चन बता दूंगी, आपको कहाँ से कहाँ तक करने हैं। कल हम जो है इनकी फर्दर जो है इनको सॉल्यूशन और सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।